कबीर के लिए हर सुबह एक टेस्ट बन गई थी। शैमोमाइल कैफे जाना, उस कॉर्नर टेबल पे बैठना और फिर कॉफी के हर सिप में अनाया की यादों को महसूस करना। उसका हंसना, डायरी के पेज पलटना, कभी कॉफी की चुटकी भरकर कहना, इसमें सिनेमन ज्यादा है ना। सब कुछ अब एक मेमोरी बन चुका था। वक्त गुजर रहा था, पर कभी कभी वक्त सिर्फ गुजर जाता है, चलता नहीं। कबीर ने एक छोटी डायरी बनाना शुरू की थी, अनाया वाली डायरी। उसमें वो सिर्फ एक एक लाइन लिखता हर दिन। जैसे, आज मौसम बिल्कुल तुम्हारे मूड जैसा था, थोड़ा सन्नी, थोड़ा क्लाउडी, पर दिल से ऑनेस्ट। मैंने तुम्हारे बिना भी कैफे में मुस्कुराना सीख लिया है, पर तुम्हारे साथ वाली मुस्कुराहट अलग थी। हर पेज एक याद, हर लाइन एक इंतजार। लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ उस खामोशी की थी जो दोनों के बीच आ गई थी। वो कोई गलती नहीं हुई, पर फिर भी दूर हो गए वाली खामोशी। एक दिन बारिश में कबीर यूजुअल से ज्यादा भीगा था। कैफे के ग्लास के उस पार बारिश हो रही थी। उस साइड टेबल पे बैठकर उसने डायरी खोला और लिखा, तुम बारिश के जैसे हो अनाया, आती हो, सब कुछ भीगो जाती हो और फिर चले जाती हो, और मैं उस भीगपन में भी तुम्हें याद करता हूँ। उसी मोमेंट पे वेटर एक एनवलोप ले आया। सर, ये छोड़ा था किसी अनाया ने। पिछले हफ्ते आई थी, कहकर गई थी कि जरूर देना। कबीर ने एनवलोप के अंदर एक पोलरॉइड फोटो निकाली। अनाया एक पहाड़ी कैफे में बैठी डायरी लिख रही थी। उसके आसपास कुछ और ट्रैवलर्स द, पर अनाया की आंखें उस डायरी में डूबी हुई थी, जैसे वो हर लफ्ज में कबीर को लिख रही हो। और उसके नीचे एक लेटर था, जिसमें हर शब्द, हर इमोशन, अनाया के अंदर के गिल्ट, लव और हीलिंग का मिक्स था। लेटर फ्रॉम अनाया। कबीर, जब मैं जा रही थी तो सिर्फ वक्त चाहिए था, पर जाके समझा कि वक्त तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं होता। तुमने मुझे लिखना सिखाया, पर मैंने खुद को पहली बार समझा। हर पहाड़ी सुबह में तुम्हारी याद आई, हर शाम में तुम्हारी कमी महसूस हुई। तुम्हारा प्यार मेरे हर लिखे लफ्ज में घुस गया है, और मुझे लगा, अगर मैं ज्यादा देर रुकी तो कहानी खत्म हो जाएगी। लेकिन तुमसे दूर जाके समझा, जो कहानी दिल से लिखी जाए, वो कभी खत्म नहीं होती। कबीर, मैं वापस आ रही हूँ। तुम्हारी लिखी डायरी पढ़ने नहीं, बल्कि तुम्हारे साथ मिलके जिंदगी लिखने। फॉरएवर वाली कहानी। कबीर का दिल भर आया। उसने डायरी के लास्ट पेज पे लिखा, आज मैं वो डायरी बैन कर रहा हूँ, जिसमें सिर्फ यादें थी। कल से एक नई डायरी शुरू करूंगा, जिसमें तुम हो, तुम्हारा वक्त है, और हमारी जिंदगी है। अगली सुबह कैफे में एक नया चैप्टर। कैफे में जैजी मेलोडी चल रही थी, वो ही सॉफ्ट बैकग्राउंड म्यूजिक जो हमेशा कबीर और अनाया की वाइब को मैच करता था। और फिर उसकी आंखों ने उससे देखा। अनाया, वाइट कुर्ती, लूजली टाइड है, उसके हाथों में डायरी, और आंखों में वो शांति जो सिर्फ खुद से मिलके आती है। कबीर, तुम सच में आ गई? अनाया, तुमने मुझे खुद से मिलने भेजा था, और मैं तुम्हें खुद बनाकर वापस लाई हूँ। वो उसके सामने बैठी, डायरी उसकी तरफ बढ़ाई। अनाया, मैंने तुम्हारे बिना जीने की कोशिश की, पर हर लाइन में तुम आ जाते थे। मुझे लगा, शायद अब डायरी लिखने का वक्त नहीं, जिंदगी जीने का वक्त है, तुम्हारे साथ। कबीर, स्माइलिंग सॉफ्टली, तो लिखे एक नई डायरी। अनाया, डायरी नहीं कबीर, एक कहानी। तुम और मैं। एक ऐसी कहानी जिसमें कोई फुल स्टॉप ना हो, सिर्फ कॉमा हो, ताकि अगला चैप्टर हम मिलके लिखे। नई सुबह, नई कहानी, एक नई डायरी।
इस बार कोई पर्सनल थॉट्स लिखने के लिए नहीं, बल्कि मिलके जीने के लिए। अनाया ने कबीर को एक आइडिया दिया। लेट्स स्टार्ट समथिंग टुगेदर, एक ऑनलाइन डायरी जहां लोग अपनी कहानियां लिख सके, जैसे हम लिखते आए हैं। कबीर थोड़ा हैरा हुआ, फिर बोला, और हम उस डायरी के होस्ट होंगे? तुम लिखोगी और मेन कॉफी सर्व करूंगा? अनाया हंसी, नहीं, तुम लिखने वेल बन गए हो कबीर। तुम्हारे लफ्जों में अब दर्द भी प्यार लगता है। एक प्रोजेक्ट, एक वजह। दोनों ने मिलकर एक वेबसाइट बनाई, जिंदगी की डायरी। इसमें हर कोई अपनी लव स्टोरी, हार्ट ब्रेक या हीलिंग जर्नी लिख सकता था, बिना किसी नाम के, बिना किसी शेम के। और हर वीक कबीर अनाया उसमें से एक स्टोरी चूज करते थे, उस पर अपनी वॉइस में एक ऑडियो एपिसोड बनते। जैसे अपना दर्द, अपनी मुस्कान किसी और की कहानी में दे रहे हो। लोगों का रिस्पॉन्स ओवरवेलमिंग था। हर दिन नए ईमेल्स, नए स्टोरीज, नए इमोशंस। एक दिन एक मेल आई, सब्जेक्ट लाइन थी, डायरी गर्ल और कॉफी बॉय की कहानी ने मेरी जिंदगी बादल दी। मेल में लिखा था, मैं रिया हूं। 3 साल से डिप्रेशन में थी। हर रात अकेले डायरी लिखती थी, बिना किसी को दिखाए। FIR आपका पेज मिला और लगा मैं भी किसी कहानी का हिस्सा हो सकती हूं। मैंने लिखा, भेजा, और जब आपने मेरा स्टोरी पढ़कर उसे आवाज दी, मेरी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। आज भी सुननी हूं उस एपिसोड को, जब ज्यादा उदास होती हूं। आप दोनों मेरी हीलिंग बन गए हो। अनाया ने वो मेल कबीर के साथ मिलकर पढ़ी। और दोनों चुप हो गए, लेकिन दिल बोल रहा था। कबीर, अनाया, क्या हम सिर्फ अपनी कहानी नहीं, और रोन की कहानी भी लिख रहे हैं? अनाया, कबीर, जब तुम मिलते हो ना किसी टूटे हुए इंसान को, वो लिखना सीख जाता है, और जीना भी। नया घर, नया सफर। 3 महीने बाद दोनों ने एक छोटी सी जगह रेंट पे ले ली, एक क्यूट 2 BHK जिसमें एक रूम स्टूडियो बन गया था। डायरीज, मिक्स, कॉफी मग्स, फेरी लाइट्स, और एक सोफा जहां कभी कबीर लेट नाइट लिखता था, और अनाया उसकी बैक रब करती थी। एक रात कबीर एक लाइन लिख रहा था, तुम्हारी हर खामोशी में एक गाना छुपा होता है, जो सिर्फ मैं सुन सकता हूं। अनाया उसके पास आई, उसके शोल्डर पे सर रखा, और बोली, कबीर, मुझे डर लगता है। कबीर, किस बात का? अनाया, कि कहीं तुम मेरे बिना भी जी पाओ तो? कबीर ने डायरी बैंड की, उसके हाथ पकड़े। अनाया, तुम मेरे साथ हो, इसीलिए मैं जी रहा हूं। तुम्हारी डायरी बैन हो गई, मेरी जिंदगी शुरू हो गई। सरप्राइज गिफ्ट। अनाया ने कबीर के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट प्लान किया। एक दिन उसने कबीर को कैफे ले जाने को कहा, जहां पहली बार दोनों मिले थे। कॉर्नर टेबल रिजर्व्ड था। पर इस बार डायरी नहीं, एक फोटो एल्बम रखा था, जिसमें हर इम्पॉर्टेंट मोमेंट था। पहली बार बालकोनी से स्माइल एक्सचेंज करना, शेमोमाइल कैफे की वो पहली बैठक, उनका पहला ऑडियो एपिसोड रिकॉर्ड करना, वेबसाइट लॉन्च, और एक नोट, तुम हो, इसीलिए मैं हूं। कबीर ने आंखों में आंसू लेकर बोला, अनाया, तुम मेरे लिए लिखी गई एक परफेक्ट कहानी हो, रियल, रॉ, और ब्यूटिफुल। एंड सीन, माइक ऑन, दिल ओपन। दैट नाइट दोनों ने अपने स्टूडियो में रिकॉर्ड किया। हेलो लिसनर्स, ये हम हैं, डायरी गर्ल कॉफी बॉय। आज का एपिसोड हमारी जर्नी पार है, किस तरह एक स्माइल ने, एक डायरी ने, एक कॉफी ने हमारे दिल मिलवा दिए। अगर आपको लगता है कि आपकी कहानी किसी को छू सकती है, तो लिखिए, भेजिए। हम पढ़ेंगे, महसूस करेंगे,
और दुनिया तक ले जाएंगे। जिंदगी की डायरी सब लिखते हैं, पर जब किसी के साथ मिलकर लिखो तो वो कहानी बन जाती है। कबीर और अनाया का सफर एक खूबसूरत मोड़ पार था। जिंदगी की डायरी एकदम फ्लो में लिखी जा रही थी। लव, हीलिंग एंड पर्पस सब कुछ साथ था। लेकिन हर कहानी में एक ऐसा पेज होता है जहां लिखने का मन नहीं करता, फिर भी लिखना पड़ता है। उस रात भी सब कुछ परफेक्ट था। स्टूडियो में फेरी लाइट्स, एक न्यू माइक टेस्ट और एक रोमांटिक डिनर बनाने का प्लान। अनाया ने कबीर के लिए अपना फेवरेट डिश बनाया, चीज़ी पास्ता विद गार्लिक ब्रेड, और कबीर ने उसके लिए एक छोटी सी पोएट्री लिखी थी। तेरे साथ वक्त रुकता नहीं, बस मुस्कुराता रहता है। तेरी खामोशी भी मुझे प्यार करती लगती है। अनाया ने पढ़ के मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और था। वो एक्सप्रेशन, वो वाइब, जैसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो। एक फोन कॉल, एक सन्नाटा। डिनर के बाद अनाया का फोन बजता है। वो ट्यूरेंट उठा के रूम के बाहर चली जाती है। कबीर सिर्फ देख रहा था, क्यूरियस, थोड़ा एंग्शियस। अनाया की आवाज ठीक से सुनाई नहीं दी, सिर्फ एक सेंटेंस उसके कानून में आया। मुझे वापस आना पड़ेगा, कम से कम कुछ वक्त के लिए। अनाया अंदर आई, आंखों में थोड़ा गिल्ट, थोड़ा घबराहट। कबीर, सब ठीक है, अनाया? अनाया, रुक कर कबीर, मुझे कुछ दिन के लिए मुंबई जाना पड़ेगा। पापा की तबीयत खराब है, हॉस्पिटल में एडमिट है, और मम्मी अकेली है। कबीर ने कुछ नहीं बोला, सिर्फ उसका हाथ पकड़ा। कबीर, क्या मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ? चलो मैं भी चलता हूँ। अनाया, नहीं कबीर। ये वक्त सिर्फ फैमिली के साथ रहने का है। मैं संभल लूंगी। सिर्फ कुछ दिन की बात है। उस पाल में दोनों कुछ और कहना चाहते थे, लेकिन साइलेंस ज्यादा पावरफुल था। जुदाई की तैयारी। अगली सुबह स्टेशन का सीन था। अनाया एक छोटी सी ट्रॉली लेकर खादी थी, और कबीर उसके बैग में कॉफी सैशेज डाल रहा था। कबीर, मुस्कुराते हुए, वहां की कॉफी अच्छी नहीं होती, तो अपनी वाली ले जाओ। अनाया हंसी, तुम कॉफी से ज्यादा मिस आयोग। कबीर, तुम डायरी ले गई हो ना? तो लिखती रहना, हर रात एक पेज, जैसे हमारे लिए हो। अनाया, तुम्हारा भी एक काम है, हर रात मुझे एक ऑडियो भेजना, सिर्फ तुम्हारी आवाज। ट्रेन आई। प्लेटफॉर्म पे भीड़ थी, लेकिन इन दोनों के बीच सिर्फ एक खामोशी थी, जो सिर्फ प्यार करने वाले समझ सकते हैं। अनाया ने जाते जाते कबीर को गले लगाया, थोड़ा जोर से, और उसके कण में कहा, मुझे तोड़ना मत, कबीर। मैं पहली बार किसी पर पूरा भरोसा कर रही हूं। कबीर, सॉफ्टली, मैं यही हूं, हर लफ्ज, हर रात, हर सांस में। रात की डायरी। कबीर उस रात अकेला था। बालकोनी में उसकी कॉफी थी, लेकिन सामने बालकोनी खाली। उसने अपना माइक ऑन किया और रिकॉर्ड करा एक ऑडियो। हे डायरी गर्ल, आज तुम नहीं हो, लेकिन तुम्हारी यादें हर कॉर्नर में है। तेरी हंसी, तेरा सार्केज़म, तेरी आंखों का वो स्पार्कल, सब याद आ रहा है। मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूं, पर बिना तुम्हारे लफ्ज भी रो रहे हैं। जल्द लौट आना, ओके? तेरे बिना कॉफी में वो बात नहीं,